Good morning students, I am Amita Seth welcomes you in BBVN online classes and we were reading chapter number 4, The Rat Trap, which is composed by Salma Lagerlof, and till now we have read about the paddler who was assumed to be as Niels Olof or Captain von Stelle, he was ready to go to Manor House or to the Iron Master's house to celebrate Christmas Eve. For a while or for at once he was ready for that thing, and he was totally influenced by Adla Wilmanson, who is the oldest daughter of the Iron Master. So he was ready to went to Iron Master's house with Adla Wilmanson. Okay. The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for the breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. So next day जो Christmas Eve थी, मतलब Christmas की शाम थी, so उस समय आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम में है उस समय ब्रेकफास्ट के लिए, और मतलब उस समय क्रिसमस ईव थी उस दिन, तो सुबह का दिन है और सुबह वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में कौन है, आयरन मास्टर बैठा हुआ है, और उसको एक सेटिस्फेक्शन है कि आज उसका जो ओल्ड फ्रेंड है, रेजिमेंटल फ्रेंड है, वो मतलब उसके सामने आएगा, तो बहुत ज़्यादा उसे खुशी भी हो रही थी. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. अब वो उसके बारे में सोच रहा है कि सबसे पहले ही said to his daughter, तो अपने डॉटर को बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें उसका ये ध्यान रखना है कि उसे हमें थोड़ा अच्छा खिला पिला के उसके बोन्स में थोड़ा फ्लैश लाना है, यानी उसे थोड़ा अच्छा खासा हेल्दी करना है, जिससे कि वो मतलब अभी जो उसकी जो बहुत टफ सिचुएशन है उससे हमें उसको निकालना है, उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी करनी है. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें ये देखना है कि हमें उसको कुछ अच्छा जॉब ऑप्ट करें जिससे कि वो कंट्री मतलब ऑल अराउंड द कंट्री वो जो ये रैट ट्रैप्स बेचता फिर रहा है वो ये काम छोड़ दें और हम उसके लिए कोई अच्छा काम ढूंढ लेंगे. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. So Adla भी क्या बोल रही है, it is very strange. Queer means होता है very strange, तो बहुत विचित्र बात है कि मतलब उनकी हालत इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई है और उनकी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा बैड हो गई हैं, टफ हो गई हैं. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. So last night जब मैं उनको लेने गई तो मुझे बिल्कुल भी उनको देख के ये नहीं लग रहा था कि he was an educated man. उनको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, इतना ज़्यादा उनका टफ टाइम है. You must have patience, my little girl, said the father. तो फादर ने कहा कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. सो वो बोल रहे हैं कि उनके जो फादर हैं आयरन मास्टर बोल रहे हैं कि एक बार वो अच्छे से क्लीन हो जाएं, अच्छा सा ड्रेसअप कर लें, तो तुम देखना कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने लगेंगे. लास्ट नाइट तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा शर्म उनको आ रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उनको इतने ज़्यादा शैबी और रेज्ड क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे थे. एक बार जो मतलब सर्वेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर दें, अच्छे से उनको मतलब क्लोथ्स पहना दें, और किसके क्लोथ्स पहनाएंगे, ऑब्वियसली आयरन मास्टर के क्लोथ्स पहनाएंगे. तो एक बार वो अच्छे से तैयार हो जाए देन यू विल सी, तुम्हें काफ़ी चेंज नज़र आएगा. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही उन्होंने ये सब कहा तो डोर ओपन हुआ और जो स्ट्रेंजर है, जो पैडलर है, उनकी एंट्री होती है. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस. अब बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरे हैं और काफ़ी वेल ड्रेस हो चुके हैं. द वॉलेट हैड बाथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम. तो जो सर्वेंट हैं उन्होंने उसको अच्छे से नहलाया, उनके बाल वाल काटे हैं और अच्छे से शेव अप करा है उनको. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. और उनको एक अच्छा सा सूट पहनाया गया है जो कि आयरन मास्टर का था. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड वाइट एंड होल्ड शूज़. सो उन्होंने वाइट शर्ट पहना हुआ है और एक अच्छा सा स्टार्च्ड कॉलर मतलब कड़क कॉलर वाला एक अच्छा सा शर्ट पहना हुआ है, और होल्ड शूज़ पहने हुए हैं, जो बड़े बड़े शूज़ आते हैं वो पहने हुए हैं. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल groomed, the iron master did not seem pleased. अब उनका गेस्ट इतना ज़्यादा मतलब ग्रूम्ड, एक दूल्हे की तरह तैयार
चुका है, इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, लेकिन आयरन मास्टर अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं है उसे देखकर। He looked at him with a puckered brow, और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा एस्टोनिश, पकर्ड ब्रो क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सो दैट इज़ पकर्ड ब्रो। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वे में उसे देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। और जैसे ही अब उन्होंने उसको बिल्कुल साफ सुथरे देखा है तो बहुत ईजीली वो पहचान गए थे कि लास्ट नाइट जिस स्ट्रेंजर को देखकर वो ये सोच रहे थे कि ये उनका ओल्ड कॉमरेड या ओल्ड फ्रेंड है, वहीं पर उन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि ये कोई दूसरा ही इंसान था, ना कि उनका फ्रेंड नील्स ओलफ। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इज़ अ ब्रॉड डे लाइट। लेकिन रात में तो गलती हो सकती है पहचानने में, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा उजाला है, डे लाइट है, और इस डे लाइट में गलती नहीं हो सकती। और वह समझ गए कि उन्होंने मिस्टेक की है, ये उनका ओल्ड फ्रेंड नहीं है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस। और ओल्ड किसी एक्विंटेंस को ओल्ड एक्विंटेंस मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, पहचान वाला, है ना। सो अब पहचानने में उनको बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती है। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। तो उसने कहा इसका क्या मतलब हुआ। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्यूट। He saw at once that the splendor had come to an end. So अब स्ट्रेंजर जो था वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, और वो जानता था कि अब ये जो उसका स्प्लेंडर है, ये जो आरामदायक जो उसकी लाइफ है वो एंड होने वाली है, क्योंकि आयरन मास्टर को सच पता चल चुका है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. तो उसने कहा सर मेरी फॉल्ट कहाँ है, मैंने आपको प्रिटेंड नहीं किया, मैंने कभी भी एक पुअर ट्रेडर का प्रिटेंड नहीं किया, मैं तो सच में पुअर ट्रेडर हूँ, और मैंने कब कहा कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, और मैं तो सिर्फ एक बैग कर रहा था कि उस फर्नेस उस फॉर्ज में मुझे रात को रहने दिया जाए, बस मैं उसको स्टे करने आया था वहाँ पर एक नाइट के लिए, अदरवाइज़ मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मेरी गलती भी नहीं थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अब कोई भी हार्म नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई ड्रेस अगेन एंड गो अवे, और मैं सबसे काम आखिर में यही कर सकता हूँ कि मैं अपने जो रेज्ड क्लोथ्स हैं, फटे पुराने कपड़े वापस पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, यू मस्ट एडमिट दैट, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to stay in the matter. So उसने बोला कि वेल आयरन अभी थोड़ा घबराते हुए बोला कि तुम इतने ऑनेस्ट भी नहीं हो, तुम जब उस समय भी बोल सकते थे कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। वेल अब तुम मुझे ज़्यादा कोई सरप्राइज़ नहीं है कि तुम इस मैटर में चुप रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आयरन मास्टर ने उसको फ्रेंड समझा, तो एक अच्छी स्प्लेंडेड लाइफ जीने के लिए उसने भी हाँ कर दी। सो उसने बोला कि मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि तुमने मुझसे ये बातें क्यों छुपाई। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फीस्ट। और जो ट्रैम्प है वो आगे की तरफ, ट्रैम्प यहाँ पर कौन है, आयरन मास्टर। सो आयरन मास्टर जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड उन्होंने स्टेप लिया और ज़ोर से टेबल पे अपने फीस्ट यानी क्या होता है, मुट्ठी, है ना, तो मुट्ठी से उन्होंने उस टेबल पे स्टक किया, यानी टेबल पे मारा। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं एंड इफ़ कोई मिस्टेक हो जाती है तो इस तरह का जो हमारा एक्ट होता है, सो दैट इज़ लाइक कि उन्होंने भी टेबल को थोड़ा स्टक किया, मारा, जिससे कि उनको मतलब अब समझ आ रहा है कि उन्होंने मिस्टेक कर दी है। Now I'm going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. अब वो आयरन बोल रहा है कि मैं आपको आयरन मास्टर बताता हूँ कि एक्चुअली है क्या चीज़। ये जो होल वर्ल्ड है, यानी पूरी जो दुनिया है, वो एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rings and bits of pop set out to drag a poor fellow। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मतलब आपको दी जा रही हैं, वो क्या है, वो एक बेट है। बेट क्या होता है कि आपको लर करने के लिए, लालच के लिए अलग अलग चीज़ें दी जा रही हैं, और इस दुनिया में ये जो सारी चीज़ें हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी पैसे, बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, ये सारी लेयर थिंग्स हैं, और ये लालच जो है आपको इस रेड ट्रैप में फंसाता जाता है और कभी कभार ट्रबल में डाल देता है।
एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक मी फॉर दिस, शेरिफ मीन्स जो पुलिस वाला है या जो कांस्टेबल्स हैं, तो अगर वो आके मुझे अब लॉकअप में भी डाल देते हैं इस चीज़ के लिए, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। और ये ध्यान रखना कि कभी कभार आप भी ऐसा हो सकता है कि इस ट्रैप में फंस जाए, आपको लगे कोई बड़ा लालच आपको दिख जाए और आप इस दुनिया के जो रेड ट्रैप है उसमें फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. तो उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था, ठीक है मैं शेरिफ जो है उसको अकेला छोड़ देता हूँ, मतलब शेरिफ को नहीं बुलाते हैं इस क्रिसमस ईव, और तुम भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज अ मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, और जैसे ही वो जो बैडलर है वो डोर खोल रहा था जाने के लिए, उनकी जो डॉटर है एडला, वो बोली आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो, एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि आज, एडला बोलती हैं कि मुझे लगता है कि आज इनको हमारे साथ ही रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन ये बाहर जाए, मतलब आज के दिन ये क्रिसमस के दिन यहाँ से जाए, और वो डोर को क्लोज कर देती है। ओके, इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ कि what are the differences in behavior of Adla and his and आयरन मास्टर, उनके जो फादर हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द बिहेवियर ऑफ एडला एंड हर फादर आयरन मास्टर, तो उन दोनों के बीच में बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंस आता है वो आपको लिखना होता है। कि आयरन मास्टर जो था, जब उसने जज कर लिया कि उसकी मिस्टेक हो गई है, तो उसने उसको क्या बोला कि आप घर से चले जाइए, उसी पल एडला ने उसे रोक लिया, है ना। तो ये जो चेंजेस हैं, काइंड, अनकाइंड, रूड, तो ये सारे चेंजेस आपको बिहेवियर में जो इन दोनों के डिफरेंस हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज इट एंड विल कंटिन्यू द वीडियो, विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी